नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, वक्ती हुकूमत जो जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर कौम पर मुसल्लत हो गई है और अब वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा शख्स है जिसका ना कुछ दीन है ना ईमान है। एक तरफ ये नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट पर ताबड़तोड़ हमले करता है और दूसरी जानब रातों रात उनसे मुलाकातें करके अपनी ख्वाहिशात का आज़ार करता है कि आप मुझे ये भी दे दें वो भी दे दें तो मैं आपके साथ हूँ। नाज़रीन, जिस पर आज सीनियर एंकर पर्सन जुगनू मोहसिन के हत्या मौलाना फजलुर रहमान चढ़ गया। जुगनू मोहसिन के सख्त और कड़वे सवालात पर मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट पर चार्ज दौड़ा। नाज़रीन, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मसला ये था बुनियादी कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि मैं हर कीमत पर मियां नवाज शरीफ का साथ दूं और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पूरा प्रेशर मुझ पर डाला गया। मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम जोई की एस्टेब्लिशमेंट ने और इंतहाई घटिया किस्म के झूठे इल्ज़ामात वो मेरे ऊपर लगा कर मीडिया को देते थे और मीडिया में मेरे ख़िलाफ़ एक कंपेन शुरू, झूठी किस्म की ऐसी प्रोपेगेंडे जिसका न सर है न पाँव है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ वाबस्ता की गई कि जिसका रुए ज़मीन पर वजूद भी नहीं था जी। तो वो हमने बर्दाश्त किए, हम चले उस हालात में और हमने कोई परवाह नहीं की, उनको हमने अपने ऊपर असरानंदाज नहीं होने दिया और जिसके नतीजे में आज हम एक बेहतर सियासत कर रहे हैं। बिल आखिर तमाम क़ुव्वतों को ये इदराक करना पड़ा कि ये क्या मतलब कि एक हुकूमत करेगा और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, फिर उसको हुकूमत मिलेगी, फिर वो पहले वाला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होगा और उसके ख़िलाफ़ तो उनको फिर बाकायदा एक मीसाक़ जमहूरियत करना पड़ा। क्या ये दुरुस्त है कि आपका जो एक मौक़िफ़ है वो तो ये है कि हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट अच्छा सलूक नहीं बरतती और हमें डिस्करेज किया जाता है, दूसरी तरफ आप हकीकतमंदाना एक सोच के भी हामिल हैं और उस तरीके से आप उनके साथ डील भी करते रहते हैं, तो ये आपकी सर्वाइवल का राज है। बंटवारा हो गया, पाकिस्तान हमारा घर बन गया। अब ज़ाहिर है कि हमारे जितने अकाबिर थे जमीयत उलमा हिंद के जिन्होंने तक़सीम से इख्तिलाफ़ राय किया था, उन सब की वाज़ेह हिदायत आई हैं यहाँ के अकाबिर के पास कि अब पाकिस्तान आपका घर है और आपने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। इस तरह तो कम्युनिस्ट्स ने भी यही फैसला किया कि जो कम्युनिस्ट्स इधर आए उनको कहा गया कि आप अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, ठीक है, यूनियंस के साथ काम करें, आपका भी सियासी अमल वही था, वो मर मिट गए और आप माशाल्लाह। मैं बताता हूँ जिस जमहूरियत के तसव्वुर के साथ पाकिस्तान बना था वो पूरा ना हुआ और बानी पाकिस्तान का जो तस्वुर था उस हवाले से जमहूरी उसूलों पे चला नहीं, इब्तिदा से उसकी बुनियाद नहीं पड़ सकी। क्यों नहीं पड़ सकी? अब नजरिया तो करारदाद मकासद है, रास्ता जमहूरियत है, लेकिन निज़ाम जो है वो अभी भी साम्राज्य अब नहीं तो उस नजरिए पर नजरिया रहा हमारा और नहीं वो रवैये रहे हमारे। उसके बाद फ़ौज ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया कि मुल्क मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में होगा और उसके साथ हुकूमत के काम में शरीक होंगे एक तो जागीरदार तबका और एक ब्यूरोक्रेट तबका। मैं जब जमहूरियत की बात करता हूँ और फिर ये भी कहता हूँ कि मैं इस अक्सरियत को नहीं मानता। मौलाना ये भी समझना है कि इस दौरान हम अब 2000 की दिहाई में आ चुके हैं। आप देखिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी काफ़ी हद तक एस्टैब्लिशमेंट ने ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। पुरानी पार्टीज़ जो थी, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जो पहले नेशनल अवामी पार्टी थी, फिर ANP बनी, फिर बलोच कौम परस्त वगैरह, तो इनके साथ सबके साथ एक बाकायदा उन लोगों का यानी कि मुकाबला होता रहा और उनको उनके हकूक़ से, उनके वोट से वगैरह महरूम किए गए, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। माशाल्लाह आप जमीयत उलमा इस्लाम उधर से लेके अब तक आपकी ये जो एक सर्वाइवल है, आप लोगों का तवाना रहना और आज भी मजबूत रहना, इसकी क्या वजह है जबकि इतने लोग मर मिटे हैं? नजरियाती पस मंज़र के साथ हमने एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी भी मोल ली, तलखियाँ भी मोल ली, हम झुके भी नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ किया हमने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सर्वाइव तो किया है। लेकिन हमने बहरहाल ख़ुद भी हम सोचते हैं ना, हमने ख़ुद भी सोचा कि बजाय इसके कि हम शिद्दत की सियासत करके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की ज़िंदगी गुजारें, हमने ये साबित कर दिया
کہ ہر چند کے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ ہم نے اپنی حب الوطنی پہ کوئی کمپرومائز کیا، نہ ہم نے اپنے نظریات پہ کمپرومائز کیا، اور آج ملک کی سیاست میں جمعیت علماء جو ہے وہ ایک عوامی قوت ہے۔ آج پیپلز پارٹی، معاف کیجئے گا، جو کہ ایک پوری قومی پارٹی تھی یہ مغربی پاکستان میں، وہ انٹیریئر سندھ پہ محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا قدم بڑھایا ہے، آپ نے اپنا فٹ پرنٹ بڑھایا ہے۔ اس میں فرق ہے جی، فرق ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ایک ہے ووٹ کی قوت اور ایک ہے ورکر کی قوت۔ آج بھی اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اسٹیٹ پاور نہیں آ رہا ابھی تک، تو اس کے لیے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی اب الیکشن آ رہا ہے نا، تو جب ہم لڑتے ہیں اور ہمیں کراؤڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ہم نے ٹینشن لینی ہوتی ہے، تو ساری پارٹی کہتے ہیں جے یو آئی آگے ہو جائے، اور جمعیت کا کارکن جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ہم نے 2 دن کے نوٹس پر شاہراہ دستور کو بھر دیا تھا جی ہاں، اور ہم نے عمران رجیم کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ہم نے کوئی 14 ملین مارچ پورے ملک میں کیے، نہیں کیا۔ جنہوں نے ختم کیا، میں اس کو زیر بحث ابھی نہیں لانا چاہتا جی۔ تو پھر مولانا پھر تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ کس نے ختم کیا، کیوں ختم کیا، کیا وجہ تھی، ساری چیزیں، اور اس میں کس کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک وقت جس طرح آج ہم باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، یہ وہ شخص ہے جو لالچی اتنا ہے کہ اگر حکومت اس کو کچھ دے دیتی ہے، کوئی اس کی مرضی کی وزارت مل جاتی ہے، یا جو کچھ یہ مانگتا ہے وہ دے دیتی ہے، تو یہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ پی ڈی ایم کا جو وقت تھا، اس وقت یہ ان کی صدارت کر رہا تھا، اور اب بھی یہ جو گھنونا کھیل کھیل رہا ہے، یا جو اس کے اندر باتیں چل رہی ہیں، وہ صرف یہی ہے کہ اس کو وہ کچھ دے نہیں رہا ہے۔ جب وہ اس کو گھاس ڈالیں گے تو یہ فوراً اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے کہ میرے چہرے پر سنتے نبوی ہے، اور میں کس طرح منافقت کر رہا ہوں، کس طرح ایک پارٹی کو دھوکہ دے کر دوسری پارٹی کے ساتھ لگ جاتا ہوں۔ ناظرین، یہ اسلام کارڈ استعمال کر کے اپنے اندر کی فرعونیت جو ہے وہ ختم نہیں کرتا، اس کو بڑھاوا دیتا ہے، لیکن ظاہری دنیا داری کو دا لگانے کے لیے اس نے یہ سنت نبوی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ اس وقت بھی ناظرین یہ اسی تلاش میں بیٹھا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، میرا بھی حصہ حکومت میں ڈال دیا جائے، تو میں بالکل جو کچھ بھی ہو میں حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔